तो जैसा कि वादा था कि भाई वर्ल्ड वाइड में क्या धमाल किया है, पहले हफ्ते का सिकंदर कौन है, आखिर पहले हफ्ते में कौन आगे रहा कौन पीछे रहा। लगातार चर्चा हो रही है कि जवान और पठान को पीछे छोड़ दिया है कल की 2898 एडी ने। तो क्या ये सच है? डाटा क्या कहता है? इसी के ऊपर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, जहां होती है फिल्मों की बातें, फिल्मी डाटा का एनालिसिस होता है। तो चलिए, ये मैं 15 फिल्मों की लिस्ट लेके आया हूं, वर्ल्ड वाइड टॉप जो कमाने वाली फिल्में हैं पहले हफ्ते के अंदर। ओनली 7 डेज की हम बात कर रहे हैं, पूरे वीकेंड 7 दिन की बात करें पूरे। जैसे अभी थर्सडे का दिन बाकी है, हम थर्सडे के दिन को शामिल नहीं कर रहे हैं। टोटल 7 दिन, पूरा हफ्ता। ठीक है जी। 15वें नंबर पर है आदि पुरुष। क्यों? क्योंकि भाई इसने ओपनिंग बड़ी धमाकेदार की थी। पहले 4 दिन तो जो धमाकेदार गए थे आदि पुरुष के, वो आप सब जानते हैं। बाद में तो फिल्म डिजास्टर साबित हुई, डूब गई। लेकिन प्रभास की फिल्म 364 करोड़ रुपए कमा गई थी, 364.3 करोड़ पहले हफ्ते के अंदर, जिसमें मैक्सिमम कमाई पहले 4 दिन में आ गई थी। उसके बाद तो इतने नेगेटिव रिव्यूज थे, कोई देखने नहीं गया। उसके बाद तो लोग सिर्फ इसलिए गए मूवी देखने के, भाई हम भी गाली दें बैठ के, हम ही क्यों पीछे रहें, कि सब दे रहे हैं तो चलो हम भी दे लेते हैं। गजब बेइज्जती है। इतना खराब पिक्चराइजेशन था पूरी रामायण का। तो लेकिन इसके बाद भी प्रभास का स्टारडम 364 करोड़ कमा गया। साहू अगेन, फिर प्रभास की मूवी 370.5 करोड़ 14वें नंबर पर है लिस्ट में। ये साहू भी उन फिल्मों में से है जो मतलब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, लेकिन स्टिल पहले हफ्ते में 370 करोड़ कमा गए। तो ये प्रभास का स्टारडम है, जिसकी लगातार अब चर्चा हो रही है कि भाई प्रभास के नाम पर पैसा तो आ जाता है, मतलब प्रोड्यूसर इसीलिए 500 करोड़ लगाने को तैयार है, 600 करोड़ लगाने को तैयार है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर गिने चुने स्टार्स होंगे जिनके ऊपर 300 करोड़ से ऊपर कोई लगाना चाहेगा। वो सब सुपरस्टार्स की लिस्ट में है। और उससे ऊपर कोई 500 करोड़ से ऊपर लगाने का किसी फिल्म में, मतलब यहाँ तो प्रोड्यूसर की हालत खराब हो जाए, लेकिन यहाँ प्रभास के ऊपर पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा एक फिल्म दंगल, ये 13वें नंबर पर है। फर्स्ट वीक के अंदर हम ये बात करें, 375 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी 7 दिनों के अंदर। अच्छा, ये फिल्म वो फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड में धमाका करके गई बाद में, जब चीन की मार्केट में खुली। क्या धमाका इस फिल्म ने, क्या क्या कमाई की है। तो ये दंगल वो फिल्म है, 375 करोड़ से ज्यादा की कमाई फर्स्ट वीक में। लेकिन ये अगर टॉप वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करते हैं तो नंबर 12 फिल्म है। इसके अलावा सुल्तान 12वें नंबर पर है, 390 करोड़। और सलमान खान की फिल्म, अगेन कुश्ती पर आधारित फिल्म थी ये, 390 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा ऊपर बढ़े, 11वें नंबर पर फिल्म आती है रजनीकांत गारू की, 425 करोड़। ये भी टॉप 10 में शामिल थी। लेकिन कल की 2898 का जो प्रदर्शन है उसने टॉप 10 की रेस से जेलर को बाहर कर दिया है, और अब जेलर 11वें नंबर पर है। लेकिन 10वें नंबर पर अब भी रजनीकांत गारू की फिल्म है 2.0, रजनीकांत गारू और उधर से अक्षय कुमार। 445 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड मार्केट में पहले 7 दिन के अंदर। ये 10वें नंबर पर फिल्म। हाईएस्ट ओपनिंग की हम बात करें फर्स्ट वीक की, और जाहिर तौर पर रजनीकांत गारू का जो जलवा है साउथ के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड में भी और इंडियन बैट पे भी, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और यही वजह कि इतना बड़ा नंबर आते हैं उनकी फिल्मों के। और ये तो एक मैसेज के साथ फिल्म थी 2.0। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो हमारे अगली फिल्म आती है हमारे पास लियो। इसी साल फिल्म आई थी लियो, और थलापति विजय की फिल्म, खूब धमाका किया इस फिल्म ने भी। हिंदी में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मल्टीप्लेक्सेस के साथ में, इस वजह से हिंदी की बड़ी मार्केट में रिलीज़ नहीं हुई, सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी। और इस वजह से इस फिल्म का कलेक्शन शायद थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन अगर ठीक से रिलीज होती तो ये 500 करोड़ के पार पहुंचती पहले हफ्ते के अंदर। लेकिन फिलहाल डाटा 464.3 करोड़ का, नंबर 9 पर फिल्म है ये। इसके अलावा ऊपर चले सालार, ये भी इसी साल आई फिल्म, 485 करोड़, 485.2 करोड़ 8वें नंबर पर है प्रभास की फिल्म डायनासोर। इस फिल्म के अंदर जो जलवा था डायनासोर का, वो सबने देखा। हालांकि फिल्म में जो मेरा अपना रिव्यू था कि इतने सारे कैरेक्टर भर दिए थे, समझना मुश्किल था। अब सालार 2 जब आएगी तो शायद उसकी कहानी समझना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि वो पूरा बैकग्राउंड तैयार करा गया है। मतलब ये तो जो पूरा खेल हुआ था कि भाई पूरा, मतलब सालार 2 की बैकग्राउंड तैयार हुई है सालार 1 में खाली, और वो 485 करोड़ कमा के चली गई। ये दिलचस्प है। इसके अलावा एनिमल, ये ए रेटेड फिल्म थी, और शायद ये सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है जिसको ए सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद भी पहले हफ्ते में 563 करोड़ वर्ल्ड वाइड के अंदर इसने कारोबार किया था। और प्रमोशन से लेके, इसके प्रोमो से लेके, संदीप रेड्डी वंगा ने जो धमाल किया है वो सबने देखा है। रणबीर की क्या शानदार एक्टिंग थी। बॉबी देओल तो पूरा वायरल हुआ इस फिल्म के बाद में। अगेन उनका स्टारडम सारा लौट आया है। 563 करोड़, 563.4 करोड़, नंबर 7। नंबर 6 पर फिल्म आती है पठान,
जो अब तक नंबर 5 पे थी, लेकिन प्रभास की फिल्म ने इस फिल्म को एक नंबर नीचे धकेल दिया, टॉप 5 से बाहर कर दिया है। पठान ने 634.2 करोड़ का कारोबार किया था, फिलहाल 6 नंबर पर फिल्म है। और इससे पहले, इसके बाद जो फिल्म आई थी जवान पिछले साल के अंदर, ये है 650 करोड़ कमाए थे इसने पहले हफ्ते के अंदर। ये वो डाटा है जो ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से। अभी हम डाटा पे सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा प्रोड्यूस किया गया है हम उस पर बात करें। 650 करोड़ का डाटा दिया गया था, प्रोड्यूसर फिगर जो थी 650 करोड़, नंबर 5 पर फिल्म जवान। अब यहाँ दिलचस्प चीज आप समझ लीजिए, 634 करोड़ पठान और 650 करोड़ जवान, ये दोनों शाहरुख खान की फिल्में बैक टू बैक जो पिछले साल आई थी। लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं प्रभास। अगेन टॉप 4 के अंदर उनकी ये फिल्म है प्रभास की, 700 प्लस करोड़ कमा चुकी है 4 दिन में। हालांकि जो डाटा सामने आ रहा है अब तक, अप्रॉक्स डाटा, वो शायद 724 725 का है, लेकिन वो फाइनल फिगर जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से दी जाएगी मैं उसको इंक्लूड करूंगा। 700 जो करोड़ का डाटा है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिया गया, जिसको मैंने शामिल किया है। इससे ऊपर KGF 2 702 करोड़ और तीसरे नंबर पर फिल्म है ये, पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड जो कमाई की थी। इसके ऊपर है RRR 710 करोड़, और 710 करोड़ के साथ ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में इसने धमाका किया था। और ये भी इंडिया की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज़ के अंदर शामिल है, सिर्फ पहले हफ्ते की नहीं। उसके ऊपर मूवी है अगेन बाहुबली 2, यहाँ भी प्रभास बैठे हैं, 831 करोड़, और ये पहले नंबर पर फिल्म है बाहुबली 2। और जाहिर तौर पर बाहुबली ने जिस तरह उसका बैकग्राउंड तैयार किया था, ठीक उसी तरह का बैकग्राउंड कल्कि ने तैयार कर दिया है। कल्कि ने जो बैकग्राउंड तैयार कर दिया, उसके बेस पे कल्कि 2 जब आएगी, वो अभी से मोस्ट अवेटेड फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो गई है। उसका बेसब्री से इंतजार किया जाएगा। और जिस तरह का ड्रामेटाइजेशन फिल्म के अंदर किया गया, हालांकि कुछ एक सवाल ज़रूर उठाए कि भाई कर्ण का जो कैरेक्टर, कर्ण और अर्जुन की जो लड़ाई दिखाई थी, लेकिन मतलब लिबर्टी जो होती है, एक सिनेमैटिक लिबर्टी आप कह लीजिए, एक राइटर की लिबर्टी कह लीजिए, वो यहाँ ली गई है। और लेकिन इसके ज़रिए कहानी जो बुनी गई है, वो कहानी सही में मज़ेदार है, दिलचस्प है, शानदार है। और शायद विदेश के जो एवेंजर्स हैं और स्टार वॉर्स है, उसको टक्कर देने की यहाँ तैयारी नज़र आ रही है। ज़रूर नाग अश्विन के दिमाग में लंबी सीरीज़ का होगा, सिर्फ एक आध मूवी पे रुकेंगे नहीं, वो लंबी सीरीज़ लेके आएंगे। जिस तरह चीज़ें डेवलप की गई हैं, वो जाहिर तौर पर सिर्फ एक फिल्म के लिए डेवलप नहीं की गई हैं। लेट्स सी कैसा पूरा चीज़ें निकल के आती हैं। जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।